मिर्च प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को सलाम अलैकुम। गाइस, बात करेंगे आज पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से, कराची ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के हवाले से। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बहुत सारे पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते जो है वो बहाल होने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम होता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एंकर हैं, तारिक मतीन है, हामिद मीर है, उसके अलावा नजम सेठी है, इसके अलावा बहुत सारे जो बड़े बड़े एंकर, इसके अलावा शाहिद हुसैन जो एंकर है, जिन्होंने लंदन में जाकर अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात की और उनसे बाकायदा तौर पर जो है वाज़ेह तौर पर इंटरव्यू लिया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अल्ताफ़ हुसैन आज भी जो है वो जो है कराची की जो आवाम है, उर्दू बोलने वाली जो आवाम है, सिंध के शहरी इलाकों में जो आवाम बसती है, उनसे आज भी मोहब्बत करते हैं। और यहाँ की जो सिंध के शहरी इलाकों के जो लोग हैं वो भी जो है अल्ताफ़ हुसैन को आज भी चाहते हैं। बल्कि ना सिर्फ आज भी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोवाला यार, सक्खर और सिंध के तमाम शहरों में जो है आज भी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का वोट बैंक जो है बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये बात तो जो है वाज़ेह तौर पे जो है वो साबित कर दी गई है। अब बाकी जो बात रह गई गाइस ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की, एमक्यूएम पाकिस्तान आया कि आने वाले वक्तों में जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत को जो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये हमें देखना है। क्योंकि हाल ही में बहुत सारे हमने बयानात सुने, आपने खुद देखा कि मुस्तफ़ा कमाल के अपने बयान सुने, खालिद महबूब सिद्दीकी का बयान सुना, इसके अलावा फिर रऊफ़ सिद्दीकी का अपने बयान सुना कि उन सब का एक ही बात पर डटे रहना। इसके अलावा फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है आजकल कराची में, हैदराबाद में और उसके अलावा पूरे सिंध में बाकायदा, उन्होंने भी ये कहा कि ये मामला जो है वो रियासत का मामला है। जब उनसे सवाल किया एक साफ़ी ने कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की एंट्री कब होगी सियासत में, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि ये मामला जो है रियासत का मामला, अगर रियासत जो चाहे जब भी चाहेगी तो अल्ताफ़ हुसैन की एंट्री जो है वो मुमकिन है सियासत में, वरना हम भी राज़ी नहीं हैं। तो उन्होंने तो ये बात बोल करके अपनी जान छुड़ा दी गवर्नर साहब ने। अब अभी कुछ ही दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, जो अब अल्लाह का भला करे, ईद से 1 दिन पहले आप ये देखें कि कराची के मुख्तलिफ जो पुल हैं, लोहे के पुल हैं, पैदल चलने वाले पुल हैं, वहाँ पर जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो है वो बैनर्स आवेज़ा जो है वो कर दिए गए थे। और ईद मुबारक ख़ास तौर पे जो है वो अल्ताफ़ हुसैन ने तमाम जो है उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान की जितनी कौम, सबको ईद मुबारक जो है वो दी थी। तो ये देख के जो है तमाम जो सिंध में रहने वाले जो उनके जो कारकुनान हैं, उर्दू बोलने वाले, उन्होंने तमाम पुलों में, सड़कों में, चौकों में, चौराहों में जो है वो बैनर आवेज़ा कर दिए गए थे। अभी देखा कि कराची के इलाके जो गुलिस्तान है, जोर में एक बहुत बड़ा जो है बैनर आवेज़ा कर दिया गया था, फुटेज में देखा गया था। गाइस, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले पहले जो है वो अब एमक्यूएम लंदन जो है वो अपनी सरगर्मियाँ वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जारी रखी हुई है और उनकी पूरी पूरी ये कोशिश है कि आया कि आने वाले वक्तों में हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें या पाकिस्तान की आला हुकाम से बात करें, बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की बहाली के लिए। अदालतों के चक्कर तो बहुत कट गए। आप तो खुद देखा कि खालिद अराई और बहुत सारे जो उनके अल्ताफ़ हुसैन के जो वकील हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की पटिशन दायर करके, केस दायर करके, लेकिन अभी तक खातिर ख्वाह को मुस्बत जो है जवाब नहीं आया इस मामले के हवाले से। आपने खुद ये देखा भी है। अब इलेक्शन से पहले देखते हैं कि गाइस होता है क्या है। अब चलते हैं हम दूसरी खबर की जानिब। आपको सब मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान और रहनुमाओं को जो है वो उठा लिया गया है। अभी तक बहुत सारे रहनुमा भी जेल में हैं, बहुत सारे भाग भी गए हैं, बहुत सारे अंडरग्राउंड हो गए। मुराद सईद की तरह बाकी जो शहरियार अफरीदी वो तो जेल में हैं। तो अब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उमर अता बंदियाल साहब ने, उन्होंने 8 रुकनी बेंच जो बनाया था, तो वो बेंच भी जो है अब आस्ता आस्ता वो कम होता जा रहा है। जो 8 रुकनी बेंच था वो अब 6 रुकनी बेंच में तब्दील हो गया है। तो अब देखें, आपको मालूम है कौन सी ताकत है, अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात किस तरह चेंज होते जा रहे हैं। बज़ाहिर जैसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह जो है वो दबाया जा रहा है किसी तरीके से ये पार्टी ख़त्म हो जाए और आने वाले वक्तों में इमरान खान का नाम भी नहीं लिया जाए। लेकिन कल ही हमने देखा कि पूरे लाहौर के सड़कों पे, लाहौर के पुलों पे, फ्लाई ओवर्स पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है और झंडे जो हैं वो आवेज़ा कर दिए गए थे। हमें फुटेज में हमने ये देखा। अब कराची में जैसा अभी तक बिलखुसूस अभी तक नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो है आवेज़ा कर दिए गए हों। अभी तक तो जो है कुछ नहीं हुआ। इमरान खान के मुसलसल जो है वो बयानात जो है यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं और वो अपने वाज़ेह तौर पे अपने
اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو 9 مئی کے حوالے سے ہم نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی، جو بھی ہوا وہ پیچھے سے ہوا، یہ ایک سازش تھی۔ عمران خان کا بظاہر جو وہ یہ کہنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں گائز کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بڑھتا ہے۔ ابھی تک واضح طور پہ معلوم نہیں ہو رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو، تو اس صورتحال کے پیش نظر تو ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان دوبارہ جو ہے وزیر اعظم بن پائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آصف زرداری جو ہے وہ اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ بلاول زرداری کو جو ہے کسی طریقے سے موجودہ آنے والے وقتوں میں جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم بنائے، لیکن لگتا ایسا نہیں ہے، کیونکہ گائز سب کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی ابھی تک پنجاب میں کوئی بھی اکثریت نہیں ہے، کے پی کے میں کوئی بھی اکثریت نہیں ہے، بلوچستان میں تھوڑی بہت ہے، سندھ میں جو ہے وہ اکثریت ہے، لیکن 2/3 اکثریت بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی بنا پہ جو ہے اس پارٹی کا جو ہے فرد جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا بن سکتا ہے۔ نون لیگ اپنی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی صورت میں جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ جائیں اور وزیر اعظم کی سیٹ دوبارہ سنبھالیں، لیکن کوئی ایسا نہیں لگتا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں الیکشن میں ہوتا ہے کیا ہے، ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں گائز۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔